आज हम लोग देखेंगे डिजिटल मीडिया के कौन कौन से टाइप हैं। व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, किसी कंपनी के लिए एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हो, अपने बिजनेस को डिजिटल मीडियम पे प्रमोट करना हो, एज अ फ्रीलांसर्स डिजिटल मीडियम पे काम कर रहा हो, तो यू मस्ट हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। तो आइडियली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डिजिटल मीडियम पे उस बिजनेस के प्रेजेंस को मैनेज करना, डिजिटल मीडियम पे उस बिजनेस के प्रेजेंस को ग्रो करना, उस बिजनेस, उस प्रोडक्ट, उस सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस, कंसिडरेशंस, कन्वर्जेंस, सेल्स को बढ़ाना। सो वो कौन कौन से डिजिटल मीडियम है जिन पे कि आप ये काम करेंगे। सो प्राइमरली वी कैन कैटेगराइज ऑल दीज मीडियम इन 4 कैटेगरी। 4 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं किसी एक कैटेगरी पे काम करने के लिए मिलता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ इस कैटेगरीज पे काम करने के लिए मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द ईजीएस्ट वन इज, अगर 4 नाम मैं बोलूँ तो पेड मीडिया, अर्न मीडिया, ओन्ड मीडिया एंड शेयर्ड मीडिया, ये 4 मीडियम होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ओन्ड मीडिया। एक ऐसा मीडियम जिस मीडियम को पूरी तरह आप ओन करते हैं, उसमें द वे यू वॉन्ट टू पुट योर कॉन्टेंट, जिस तरीके से भी आप चाहें अपने कॉन्टेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस मीडियम पे, ओन्ड मीडियम पे जब आपका यूजर आता है, तो देर इज नो डिस्ट्रैक्शन। आप उनको गाइड कर सकते हैं यूजर को कि ओके लेट्स गो टू द सर्विस पेज। अब सर्विस पेज के बाद आप टेस्टिमोनियल देखो, टेस्टिमोनियल के बाद आप प्रोडक्ट फीचर्स देखो, कॉस्ट कंपैरिजन देखो, नाउ यू कैन बाय द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जैसे ही यूजर आपके खुद के मीडिया पे आ गया, खुद का मीडिया मीन्स आपकी वेबसाइट हो सकता है, आपका मोबाइल ऐप हो सकता है, आपके ब्लॉग्स हो सकते हैं, एक जिस मीडियम पे पूरा का पूरा ओनरशिप आपका है। आपके पास खुद सेल्फ होस्टेड वेबसाइट, जिसके पास आपका खुद का डोमेन है, खुद की होस्टिंग है, आप उस पर एक वेबसाइट्स बनाते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके हेडर में क्या होगा, फुटर में क्या होगा, साइड बार्स में क्या होगा। जब यूजर आपके होम पेज पे आएगा तो वहां उसे कौन सी इंफॉर्मेशन दिखेगी, नेक्स्ट आप उसको किस सेक्शन में गाइड करके ले जाना चाहते हैं, कब आप उसको बाय करने के लिए ऑप्शन देना चाहते हैं। वहाँ पे कंपटीशन का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अगर यूज़र आपके मीडियम पे है, यानी आपकी वेबसाइट्स पे है, आपके ब्लॉग पे है, आपके मोबाइल ऐप पे है, आपके ई बुक्स को पढ़ रहा है, आपके चेकलिस्ट को पढ़ रहा है, तो उस केस में उस मीडियम पे किसी भी कॉम्पिटिटर्स का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई और रिकमेंडेशंस में नहीं आ रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड ओन्ड मीडिया। तो जनरली जब आप डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट करते हैं तो वी स्टार्ट विद ओन्ड मीडिया। जैसे ही आप अगर इस कोर्स में भी अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वी विल स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ वेबसाइट। सबसे पहले हम लोग वर्डप्रेस में अपनी फ्री की वेबसाइट बनाएंगे। सो क्रिएटिंग अ वेबसाइट इज अ पार्ट ऑफ स्टार्टिंग विद द ओन्ड मीडिया। इफ यू रिमेंबर, पिछले के वीडियो में आप देखिएगा हम लोगों ने बात करी थी कि सबसे पहले आपको अपने डिजिटल प्रेजेंस बनाना होता है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे पहले डिजिटल प्रेजेंस बनानी होती है। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ओन्ड मीडिया। इस केस में आप एसईओ पे काम कर रहे हैं, मोबाइल ऐप ऑप्टिमाइजेशंस पे काम कर रहे हैं, ब्लॉग के ऑप्टिमाइजेशंस पे काम कर रहे हैं, ई बुक के प्रमोशंस पे काम कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि यू आर वर्किंग ऑन ओन्ड मीडिया, राइट। नेक्स्ट आई वुड से लेट्स गो टू द पेड मीडिया। पेड मीडिया इज द सिंपलेस्ट वन, कि आप उस प्लेटफॉर्म को पैसे देंगे और वो प्लेटफॉर्म आपको एक प्रेफरेंशियल प्रेजेंस देगा। फॉर एग्जाम्पल, गूगल को आप पैसे देते हैं और गूगल आपकी एड को टॉप में दिखा दे, दैट इज द पेड मीडिया, जिसको गूगल एड्स भी कहते हैं और गूगल सर्च एड भी कह सकते हैं। जेनरिक में उसको पीपीसी, पे पर क्लिक कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे आप नॉर्मल वीडियोस, ऑर्गेनिक वीडियोस, फ्री वीडियो देख रहे हैं और साथ में ऐड आ जाती है, मीन्स उस एडवर्टाइजर ने यूट्यूब को पैसे दिए हैं उस ऐड को प्रेफरेंशियली ज़्यादा प्रायोरिटी देके किसी और के वीडियो पे डालने की। सो दैट इज कॉल्ड पेड मीडिया। फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक पे अपनी फीड देख रहे हैं, स्पॉन्सर्ड ऐड आ जाती है, नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ पेड मीडिया। आप पिंटरेस्ट में जाते हैं, जहाँ पे भी स्पॉन्सर्ड, एडवर्टीजमेंट, एड्स, बूस्ट, इस तरह के अगर कोई टेक्स्ट यूज हो रखे हैं तो प्राइमरली वो पेड मीडिया का पार्ट होता है। तो पेड मीडिया इज नथिंग बट आप किसी पर्टिकुलर मीडियम को पैसे दे करके टॉप लिस्टिंग या प्रेफर्ड लिस्टिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस भी मीडिया के पास बहुत ज़्यादा यूज़र होते हैं वो अपना अपना एडवर्टीजमेंट सोल्यूशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया मार्ट के पास जाएंगे तो उनका अपना एडवर्टीजमेंट सोल्यूशन है, जस्ट डाल के पास जाएंगे तो अपना एडवर्टीजमेंट सोल्यूशन है, गूगल का अपना अलग एडवर्टीजमेंट सोल्यूशन है, फेसबुक का अपना एडवर्टीजमेंट सोल्यूशन है। तो एज अ पेड मीडिया मार्केटर, इफ यू आर एक्सपर्ट इन पेड मीडिया और इफ यू आर प्लानिंग टू एंटर इन टू द पेड मीडिया,
तो प्राइमरली आपको ये देखना है कि किस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करें, किस प्लेटफॉर्म में पर क्लिक कॉस्ट कितनी आ रही है, कितना पैसा लगा करके कितना रिजल्ट आप ला सकते हैं, आपका मोटिव क्या है उस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस का, नंबर ऑफ अवेयरनेस बढ़ानी है तो नंबर ऑफ इम्प्रेशंस पे काम करना होगा, ट्रैफिक बढ़ाना है तो नंबर ऑफ क्लिक्स पे काम करना होगा, कंसिडरेशंस बढ़ाने हैं तो नंबर ऑफ क्लिक्स, नंबर ऑफ व्यूज पे काम करने होंगे, लीड जनरेशन करना है, कन्वर्जन्स बढ़ाने हैं तो लीड जनरेशंस पे या नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप्स पे काम करना होगा या नंबर ऑफ सेल पे काम करना होगा। तो पेड मीडिया इज बेसिकली आप उस प्लेटफॉर्म को डायरेक्टली पैसे देते हैं और वो प्लेटफॉर्म आपको एक मैकेनिज्म देता है, एक सिस्टम देता है, उस सिस्टम को यूज करके आप उस प्लेटफॉर्म पे ऐड चला सकते हैं। आप अमेजोन पे ऐड चला सकते हैं, सोशल मीडिया पे ऐड, किसी भी सोशल मीडिया, ऑलमोस्ट हर सोशल मीडिया पे ऐड चला सकते हैं, फेसबुक और लिंक्डइन और यूट्यूब और इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, आप कोई भी रैडिट, स्टम्बल अपॉन, डिग, डिलीशियस, जितने भी सोशल मीडिया का नाम ले, हर सोशल मीडिया पे पेड ऐड चला सकते हैं। हर सर्च इंजन पे आप पेड ऐड चला सकते हैं, गूगल, याहू, बिंग, अल्टा विस्टा, येंडेक्स, बैदू, ऑल दीज आर द सर्च इंजन। तो सर्च इंजन पे आप ऐड चला सकते हैं। इवन आप आज की डेट में आप देखते होंगे कि जब मेल आप रिसीव करते हैं तो मेल के ऊपर में प्रोमोटेड ऐड आती है, तो वहाँ वो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पेड मीडिया। तो गूगल एड्स इज द पार्ट ऑफ पेड मीडिया। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, आप याहू खोलते हैं और याहू में ऊपर में ऐड दिखती है, दैट इज द पार्ट ऑफ डिस्प्ले एड। तो डिस्प्ले एड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पेड मीडिया। रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग इज द पार्ट ऑफ पेड मीडिया। सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट इज द पार्ट ऑफ पेड मीडिया। इवन आप अगर जोमेटो में आप प्रीमियम लिस्टिंग के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ पेड मीडिया। जस्ट डायल में आप प्रीमियम लिस्टिंग जाना चाहते हैं, पेड मीडिया। इंडिया मार्ट में आप प्रीमियम लिस्टिंग कराना चाहते हैं, पेड मीडिया। सो पेड मीडिया इज कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपके टारगेट ऑडियंस बहुत एक्टिव है और आप उस मीडियम को पैसे दे करके अपनी प्रेजेंस को मैनेज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पेड मीडिया। बट अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या होता है कि पेड मीडिया पे एडवर्टाइज करके यूजर्स को अपने ओन मीडिया पे ले आए। बिकॉज पेड मीडिया पे आप कितना भी एडवर्टीजमेंट कर ले, अल्टीमेटली ब्रांड ब्रांड वैल्यू जो होती है वो इस पेड मीडिया की होती है। आपको आपकी रिकॉग्निशन, आपकी आइडेंटिटी सेकेंडरी होती है। प्राइमरी फेसबुक, यूट्यूब, अमेजॉन, इंडिया मार्ट, उनकी इंडिया मार्ट पे आप कितने भी लीड जनरेट कर लो, लेकिन प्राइम रिकॉग्निशन किसका होगा? इंडिया मार्ट का होगा। सो वी ट्राई कि पेड मीडिया पे ऐड चलाएं, लेकिन जो हमारे लॉयल यूजर्स हैं, जो हमारे बायर्स हैं, जो हमसे इंटरेस्टेड हैं हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज में, उनको फिर हम अट्रैक्ट करके अपने ओन्ड मीडिया पे ले आए। ओन्ड मीडिया इज द प्लेटफॉर्म जहां आपका यूजर डायरेक्टली आपको पैसे दे सकता है। दूसरे मीडियम पे यूजर डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं दे सकता। अमेजोन पे भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो सेल के बाद पहला जो कंज्यूमर पे करता है वो अमाउंट पहले अमेजोन के पास जाती है। अमेजोन अपना फिक्स कॉस्ट और कमीशंस कट करके 20%, 25%, 30%, 40%, वट एवर इज द कॉस्ट, वो कट करके देन वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। लेकिन अगर वही यूजर प्रोडक्ट आपके वेबसाइट से, ई कॉमर्स वेबसाइट से बाय कर रहा है, तो पैसा आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ सकता है। यूट्यूब पे आप ऐड चला सकते हैं, लेकिन पेमेंट करने के लिए आप यूजर को अपनी वेबसाइट्स पे लेके आएंगे। आप फेसबुक पे ऐड चला सकते हैं, लेकिन एक्चुअल पेमेंट जो ट्रांजेक्शनल हो, जो मनी का ट्रांजेक्शन होगा, वो प्राइमरली आपकी वेबसाइट पे होगा। अदरवाइज किसी भी और वेबसाइट पे हो रहा है तो पेमेंट पहले उनके प्लेटफॉर्म पे जाएगी, देन आपको मिलेगा। सो इफ़ यू वांट कि आपके यूज़र आपको डायरेक्टली पे कर पाए, तो अल्टीमेटली ये किसी भी, वो पेड मीडिया को, अर्न मीडिया को, शेयर्ड मीडिया को, इन तीनों ही मीडियम को यूज़ करके वी वांट कि हमारे यूज़र हमारे हमारे खुद के मीडियम पे आए, दैट इज़ ओन्ड मीडियम पे आए। एक और चीज़ है, ये सारे के सारे मीडियम अल्टीमेटली देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। दे आर आस्किंग यू टू कम एंड क्रिएट फ्री फेसबुक पेज और फ्री यूट्यूब चैनल्स और फ्री प्रोडक्ट डिस्प्ले ऑन द अमेजॉन, बट अल्टीमेटली दे हैव देयर ओन मोनेटाइजेशन मॉडल इन प्लेस। उनके पास अपना सबसे पहले बेनिफिट वो अपना देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपनी पॉलिसी चेंज कर देंगे। गूगल ने अपना एल्गोरिदम चेंज कर दिया, आपकी रैंकिंग डाउन चली गई, फिर आपको अब आपकी ज़्यादातर डिपेंडेंसी किस पे है? गूगल पे है। तो जब भी आप इन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखें कि आपकी डिपेंडेंसी इन प्लेटफॉर्म पे है, और ये प्लेटफॉर्म कभी भी अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, अपना एल्गोरिदम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ टिकटॉक। टिकटॉक में आपने इतनी मेहनत करी, लाख के लाख फॉलोअर्स बनाए, और टिकटॉक बंद हो गया।
नाउ अगर पूरा का पूरा बिजनेस केवल और केवल टिकटॉक पे डिपेंडेंट है, तो नाउ आप सब समझ सकते हैं कि आपकी क्या हालत हुई होगी, राइट? सो आई व्हाट आई वुड सजेस्ट, देयर शुड बी अ गुड बैलेंस ऑफ ऑल दीज मीडियम। आप जब एज अ डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन सारे का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है, और इन सारे का एक गुड मिक्स जो होना चाहिए वो आपकी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, अभी एड चलाया और अभी का अभी लीड जनरेशन करना है, अभी के अभी प्रोडक्ट सेल करने हैं, अभी के अभी मोबाइल ऐप इंस्टॉल कराना है, तो पेड मीडिया इज द गुड वन, राइट? ओन्ड मीडिया, ultimately at the 5 years down the line, 3 years down the line, 1 year down the line, even 10 years down the line, branding, you should have to establish your own brand। आने वाले टाइम में आपको अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा, अदरवाइज गिव एंड टेक, आपको पैसे, जब तक आपके पास पैसे रहेंगे तब तक आप इन मीडियम पे काम करते रहेंगे, पैसे देना बंद, रिजल्ट आने बंद हो जाएंगे। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर लॉन्ग होराइजन में अपना टारगेट रखते हैं, तो आपको अपने ओन्ड मीडियम पे भी काम करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट्स पे, अपने मोबाइल ऐप्स पे, अपने ई बुक्स पे, अपने ब्लॉग्स पे, अपने वाइट पेपर्स पे, तो ओन्ड मीडियम पे भी काम करना पड़ेगा। अर्न मीडियम, earned medium means you have contributed something so good, now people are recognizing you, आपको लोग में सोशल मीडिया पे आपको मेंशन कर रहे हैं, या फिर प्रेस रिलीज में, प्रेस में आपका कवरेज हो रहा है, इवन लोकल प्रेस में कवरेज हो रहा है, ऑनलाइन प्रेसेस में कवरेज हो रहे हैं, मेड मीडिया में किसी तरह का कवरेज हो रहा है, या सोशल मीडिया पे लोग आपके बारे में पॉजिटिव भी बोल सकते हैं और नेगेटिव भी बोल सकते हैं, राइट? तो ये अर्न मीडियम है। अर्न मीडियम मीन्स आपने किसी इन्फ्लुएंसर्स के साथ, सपोज आई एम डूइंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एंड सम इसी इंडस्ट्री के किसी टॉप इन्फ्लुएंसर्स ने मेरे बिजनेस को मेंशन किया, रिकमेंड किया, दैट इज अ पार्ट ऑफ अर्न मीडिया। मीन्स मैंने उनको डायरेक्टली कोई पैसे दिए नहीं थे, even but due to the quality of the product, quality of the services, quality of the information, they have mentioned in with their network, उनके पास अपना नेटवर्क है, उन्होंने मेरे प्रोडक्ट सर्विसेज को मेंशन कर दिया। सो नाउ अगर कोई जिनके पास अपना बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिनके पास अपनी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, कोई वीडियो है और उस वीडियो यूट्यूबर के पास 1 लाख फॉलोअर्स हैं, और उस यूट्यूबर ने किसी प्रोडक्ट के बारे में मेंशन किया, तो वो प्रोडक्ट का इन्फ्लुएंस 1 लाख लोगों तक पहुंचने के चांसेस है, दैट इज पार्ट ऑफ अर्न मीडिया। सो अर्न मीडिया मीन्स आप ब्लॉगर से रिलेशंस बनाते हैं, वहाँ पे जाके गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे लोग आपको मेंशंस करते हैं, किसी तरह का मीडिया कवरेज आपको मिलता है, बट इनहेरेंटली आप कहेंगे तो जो कुछ भी आप ओन्ड मीडिया पे, पेड मीडिया पे कर रहे हैं, उसी के रिजल्ट के तौर पे आप अर्न मीडिया करते हैं। द काइंड ऑफ कंटेंट यू हैव कंट्रीब्यूटेड, आपने जो आर्टिकल्स लिखा है, आपने जो ई बुक्स लिखा है, आपने जो मोबाइल ऐप बनाया है, आपने जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दी है, आपके कस्टमर आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, तो इनका ही रिजल्ट कहीं ना कहीं अर्न मीडिया में मिलता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप पेड मीडिया, बाकी 3 मीडियम पे काम कर रहे हैं, तो अर्न मीडिया कवरेज मिलती है, अच्छी मिलती है। लेकिन अर्न मीडिया, एक बात है कि हम यहाँ पे किसी को डायरेक्टली मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दे रहे। अर्न मीडिया इज अ, यू आर गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम पे आप एक ट्रस्ट गेन कर रहे हैं, आपके क्वालिटी की वजह से लोग आपको वहां पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, दैट इज द अर्न मीडियम। सो प्रेस रिलीज, कम्युनिटी बिल्डिंग, दैट विल बी द पार्ट ऑफ अर्न मीडियम। तो बहुत सारी कंपनी में कम्युनिटी मैनेजर का पोस्ट होता है, उनका काम ही होता है उस मीडियम पे लाइक माइंडेड लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना, राइट? तो बिल्डिंग दैट ट्रस्ट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। शेयर्ड मीडिया, जितने सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं वहां पर जो आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज योर शेयर्ड मीडिया। अब ये शेयर्ड मीडिया पे क्या हो सकता है, आप एज अ ब्रांड ओनर, एज अ प्रोडक्ट ओनर, आप भी कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस मीडियम पे दूसरे लोग भी, लाइक किसी और भी, कोई और भी आपके प्रोडक्ट के बारे में बातें कर सकता है, कोई मीडिया कवरेज भी आपके बारे में बातें कर सकते हैं। तो ये दैट विल बिकम पार्ट ऑफ अर्न मीडिया। अर्न मीडिया कहीं ना कहीं आपके पेड मीडिया, शेयर्ड मीडिया, ओन्ड मीडिया को के बेसिस पे ही ये अर्न मीडिया आप अर्न करते हैं। लेकिन शेयर्ड मीडिया में आप जितने फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल प्लस तो अब नहीं है, मीन्स इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, सारे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, टम्बलर, वर्डप्रेस, ब्लॉग स्पॉट, ये सारे प्लेटफॉर्म पे आप जो अपना नेटवर्क बनाते हैं, आप जो एज अ ब्रांड प्रेजेंस अपनी बनाते हैं, आप जो कंटेंट शेयर करते हैं, वहाँ पे अपनी जो कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, दैट विल बी द पार्ट ऑफ शेयर्ड मीडिया। तो यहाँ पे आप एज अ फेसबुक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, और एज अ वीडियो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव,
तो उस ऑर्गेनिकली यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे पैसे दे नहीं रहे हैं, आप कंटेंट इतना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसकी वजह से ये मीडियम आपको प्रमोट कर रहा है। आप वीडियो इतना अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि यूट्यूब के यूज़र को आप रिटेन कर पाते हैं, दैट्स वाई यूट्यूब इज़ रिवॉर्डिंग यू। आप फेसबुक पे कंटेंट इतना अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि फेसबुक के यूज़र को फेसबुक पे रिटेन करके रख पाते हैं, दैट इज़ द रीज़न फेसबुक इज़ रिवॉर्डिंग यू विद द मोर विजिबिलिटी, मोर मार्केटिंग, राइट। तो देर इज इन सारे मीडियम में द कंटेंट इज द किंग, नो डाउट इन दैट. So content is the king, then your audience is the queen. So you have to as a king you have to persuade your queen. So content is the essence of all these medium. So as a digital marketer, आप पेड मीडिया मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप ओन्ड मीडिया मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप शेयर्ड मीडिया मार्केटिंग में हो सकते हैं, या प्रेस रिलीज या अर्न मीडिया मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको इसी चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ मैनेज करने के लिए मिलती है, या इन्हीं में से किसी का कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है। एसईओ पे काम कर रहे हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ ओन्ड मीडिया। फेसबुक मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, शेयर्ड मीडिया। कम्युनिटी बिल्डिंग या प्रेस रिलीज पे काम कर रहे हैं, दैट इज़ द अर्न मीडिया। आप किसी भी तरह का पेड एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म को पैसे दे के तब वहाँ पे ऐड चला रहे हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ पेड मीडिया, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया। वहाँ पे आप अवेयरनेस भी कर सकते हैं, अवेयरनेस मीन्स लोगों को बता सकते हैं, कंसिडरेशंस मीन्स ट्रैफिक, you can understand the entire digital medium as the three thing: traffic, engagement and conversion. I will create a dedicated video on the importance of traffic, engagement and conversion. Traffic, engagement and conversion, these are the very very basic thing about the digital marketing. We will discuss that. राइट, सो हियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ओन्ड मीडिया। आपकी वेब प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी खुद की डायरेक्टरी हो सकती है, आपने अपना यूनिक ब्रांड प्रेजेंस के लिए जो आपने खुद का मोबाइल ऐप बनाया है, ब्लॉग प्रेजेंस बनाया है, वो सारे ओन्ड मीडिया में आते हैं। अर्न मीडिया दैट यू ऑर्गेनिकली, अर्न मीडिया मीन्स ऑर्गेनिक, आपका एडवांटेज ऑर्गेनिकली आपने ये ओन किया है, आपका जो आपने इतना अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस किया है, इसकी वजह से मीडिया ने आपको कवरेज दिया है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ योर ओन मीडिया। जितने पॉजिटिव रिव्यूज हैं या सोशल मीडिया के मेंशंस हैं या प्रेस रिलीज है, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ अर्न मीडिया। पेड मीडिया, एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी यू आर डूइंग, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पैसे दे करके एक्सटर्नल मार्केटिंग कर रहे हैं, दैट इज यू कैन से दैट पुश मार्केटिंग कर रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म को प्रेफरेंशियल प्लेसमेंट के लिए, अपने डिजायर्ड प्लेसमेंट के लिए उस प्लेटफॉर्म को पैसे दे रहे हैं, दैट विल बिकम टर्म्ड एज पेड मीडिया। ये गूगल पे अगर सर्च इंजन पे कर रहे हैं, याहू, गूगल, बिंग सर्च इंजन पे कर रहे हैं, दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग। अगर केवल गूगल पे कर रहे हैं, दैट इज गूगल एड्स। अगर पे पर क्लिक दे रहे हैं, दैट इज पीपीसी एडवर्टीजमेंट। अगर ईमेल्स को पैसे दे करके कर रहे हैं, दैट ईमेल मार्केटिंग। अगर फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं तो फेसबुक एडवर्टीजमेंट। अगर यूट्यूब पे ऐड चला रहे हैं तो यूट्यूब एडवर्टीजमेंट। लिंक्डइन पे ऐड चला रहे हैं, लिंक्डइन एडवर्टीजमेंट। ट्विटर एडवर्टीजमेंट। तो हर जगह जहां पैसे दे रहे हैं और तब आप उस पर प्रेजेंस अपनी बूस्ट कर रहे हैं, दैट इज द पेड मीडिया। एंड शेयर्ड मीडिया, एज आई शेयर्ड दैट, कि उसके अलावा अपने ओन्ड मीडिया के बारे में, इनफैक्ट अपने ओन्ड मीडिया के बारे में, अपने अर्न मीडिया के बारे में कहीं पे भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये सारे मीडियम पे जो आप अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो प्रेजेंस आप भी क्रिएट कर सकते हैं, आपका ब्रांड भी क्रिएट कर सकता है, या आपके यूजर्स भी आपके बिहाफ में कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई इंडिविजुअल भी कंटेंट कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो बट सोशल मीडिया पे आप कंटेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इन चारों मीडियम को अच्छे से समझें, और जब वी विल गो फॉरवर्ड एंड एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग वी विल डिसाइड कि जब हमें स्ट्रैटेजी बनानी हो, तो एक ओन्ड मीडिया का मतलब है कि अल्टीमेटली पेमेंट ट्रांजैक्शन यही होगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ब्रांड आपका अपना ब्रांड यही होने वाला है। अर्न मीडिया का मतलब है कि आपने कंटेंट बहुत अच्छा बनाया है, सो उसका इंपॉर्टेंस एक अलग है, ट्रस्ट फैक्टर वहाँ बहुत बढ़ जाता है, उसका इंपॉर्टेंस अलग है। तो जब ट्रस्ट फैक्टर होगा तो ऑटोमेटिक आपकी ब्रांडिंग भी होगी। पेड मीडिया कैन गिव यू द इमीडिएट रिजल्ट। पेड मीडिया अभी पैसे लगाए अभी रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो पेड मीडिया जब आप अभी नए नए हैं और अभी आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो पेड मीडिया इज द गुड थिंग। बट द पेड मीडिया, नेगेटिव पार्ट ऑफ पेड मीडिया, पैसे देने बंद, रिजल्ट आने बंद।
this is you can say that negative disadvantage of paid media. but earned media में क्या है कि आपने जो ऑर्गेनिकली आपने एक बार ऑर्गेनिक रैंकिंग अचीव कर ली है, या ऑर्गेनिक नंबर ऑफ कम्युनिटीज बिल्ड कर लिया है, या ऑर्गेनिकली आपका कोई प्रेस कवरेज आ चुका है, वो एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। उसको दैट विल बी विजिबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो एक बार इसको अर्न मीडिया को गेन होने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार आपने अर्न मीडिया जो अचीव कर लिया, उसके बाद वहाँ से जो भी ट्रैफिक मिल रहे हैं, जो भी कन्वर्जन मिल रहे हैं, वो सारे के सारे फ्री होते हैं। फिर उसके लिए आपको हर क्लिक के लिए पैसे नहीं देने हैं, हर इम्प्रेशंस के लिए आपको पैसे नहीं देने हैं। तो अर्न मीडिया टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स वहाँ से जो भी रिजल्ट आपको मिला आएंगे, वो आपके लिए फ्री होंगे। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अर्न मीडिया। शेयर्ड मीडिया, बिकॉज पॉपुलेशन जो आपके ऑडियंस हैं प्राइमरली डायरेक्टली आपके ओन मीडिया पे नहीं आते हैं, और पेड मीडिया के टुवर्ड्स इन जनरल लोगों को मीडिया ब्लाइंडनेस है। पेड मीडिया एड देख करके ही सो मेनी पीपल आर नॉट ओनली 30%, मतलब इफ़ यू वी गो टू दैट फिगर, तो केवल 30% लोग हैं जो एड को पे क्लिक करने का इंटेंशन रखते हैं। 70% दे सी दैट कि जहाँ स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट या फ्लैशी कोई चीज़ आई, तो दे टेंड टू इग्नोर दैट काइंड ऑफ प्रेजेंस। तो पेड मीडिया में आप पूरी जान भी लगा दे पेड मीडिया में, तो भी 30% लोगों का ही अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। बाकी 70% के लिए आपको ओन मीडिया, अर्न मीडिया और सोशल मीडिया पे काम करना ही पड़ेगा। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एक मीडिया पे फोकस करें और दूसरे पे नहीं। चारों के अपने अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, और इन चारों का एक बैलेंस्ड मिक्स्ड जो है वो आपको एक अच्छा डिजिटल प्रेजेंस दे सकता है, राइट। तो इन चारों को हम लोग आने वाले कोर्स में इन चारों मीडियम पे अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे, और इन चारों मीडियम पे अपनी वेबसाइट्स को के प्रेजेंस को मैनेज करेंगे, लीड जनरेशंस करेंगे, सोशल मीडिया पे प्रमोशंस करेंगे, पेड एड चलाएंगे। सो दैट्स आर द कमिंग पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग. So looking forward to see you in the coming part. So next session we are going to discuss the all the medium and channels, मीन्स जितने डिजिटल मार्केटिंग के जितने मीडियम्स एंड चैनल्स हैं, सोशल मीडिया को अलग डिस्कस करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन सारे मीडियम्स पे अलग अलग वीडियो हम लोग प्लान कर रहे हैं. सो लेट्स आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच.